भारत में 1 अक्टूबर से 5G सर्विस लॉन्च कर दी गई है। आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ था और फाइनली मोबाइल कांग्रेस के पहले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्च कर दिया है। 5G देश में विधिवत शुरू हो गया है, यानी कि सकुशल शुरू हो गया है। लेकिन 5G को लेकर बड़ी बड़ी अफवाहों का दौर शुरू हो गया है और ये दौर पहले से ही चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 5G आने के बाद जिस तरह से भारत में कोरोना के मरीज आए थे, ऐसे ही अचानक से कैंसर के मरीज आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 5G की वजह से कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 5G आने के बाद रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रेडिएशन की वजह से ही कैंसर की बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपको बता दूं कि जब भी हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा में तैरा कर भेजते हैं तो वो किसी न किसी रेडिएशन के ऊपर सवार होकर जाती है, यानी कि कहीं से भी मेरे मोबाइल तक आई हुई सूचना और मेरे मोबाइल से कहीं पर भी गई हुई सूचना किसी न किसी रेडिएशन के ऊपर सवार होकर ही जाती है। लेकिन ये रेडिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये हमारे शरीर को आयनित कर सके। आपने एक्सरे का नाम तो सुना होगा। जब आप एक्सरे कराने जाते हो तो वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि एक्सरे की किरणें शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है और इनसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, रिमोट, यहां तक कि माइक्रोवेव में जो रेडिएशन हम यूज करते हैं, हम उससे भी नीचे वाला रेडिएशन यूज करने के लिए जा रहे हैं अपने मोबाइल नेटवर्क में। अब आप खुद सोचिए कि जब हम रिमोट में यूज करते हैं, माइक्रोवेव में यूज करते हैं, उससे भी नीचे वाला अगर रेडिएशन यूज करने के लिए जा रहे हैं तो फिर कैंसर की शिकायत कैसे हो सकती है। अमेरिका की एक संस्था है FCC, यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें यह बताया गया था कि 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। आप ये रिपोर्ट यहां देख सकते हो। जबकि भारत में तो 600 किलोहर्ट्ज से लेकर 46 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज की जाएगी। ऐसे ही WHO की एक रिपोर्ट जो 2020 में आई थी, उसमें बताया गया था कि 5G की बजाय प्रोसेस मीट खाने और शराब पीने से इंसान को कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि जब 5G के ऊपर शुरू से ही इतने सारे क्लेम लगाए जा रहे थे, इतने सारे आरोप लगाए जा रहे थे, तो क्या भारत सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया? उठाया था। 5G पर उठ रहे सारे सवालों को लेकर भारत सरकार ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सन 2020 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की थी, जिसने सन 2022 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 5G के रेडिएशन की वजह से या 5G के नेटवर्क की वजह से इंसानी शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और न ही कैंसर जैसी बीमारी की कोई आशंका है। मतलब साफ है कि 5G से कैंसर नहीं होता है। हालांकि आरोप बहुत सी बार लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया है। इसलिए आपको अपने मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है कि 5G से कैंसर होता है या नहीं। और एक बात बता दूं आपको, ये जो अफवाहें फैला रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो भारत में 5G आने से बिल्कुल खुश नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।